तयोर्त यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा वासो यथा तमाम। चैतन्य चरितामृत में जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी ब्रह्म का शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। या छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में ना तो छाया होती है ना प्रतिबिंब। पिछले श्लोक में परम सत्य तथा उनकी प्रकृति के विषय में बतलाया गया है। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। यह सापेक्ष सत्य जो माया भौतिक प्रकृति कहलाता है, भौतिक शक्ति एक माया है, वो भगवान से बिछड़े एक शक्ति है। भगवान से अलग करने का एक शक्ति भी है। माया पर्दा डाल देती है भगवान के समक्ष, भगवान से मिलने से बाधक बन जाती है माया। यह व्याख्या की गई है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, माया का कोई अपनी अस्तित्व नहीं है। वो हरि माया है, हरि का ही एक छोड़ा हुआ एक माया है जो अल्पज्ञ है, जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, वो माया का जाल में पड़ जाता है। इसलिए थोड़ा सा सत्संग करना, भक्ति प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने का आवश्यक है। उससे माया से छुटकारा पाने का बहुत अच्छी मौका मिल जाएगा। नहीं तो माया में फंस गए, अज्ञान का जो अंधकार है उस घोर अंधकार में पड़ के बहुत दुख भोगना पड़ेगा। सुख का मूल है भगवान का नाम। भगवान का नाम स्मरण से आनंद प्राप्ति होती है। जैसे हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर जी ने रोज 3 लाख माला जप करते थे। वो सामान्य बात नहीं था। कोई सामान्य व्यक्ति 3 लाख जप करने का शक्ति नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं करना चाहिए उतना। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर का आदर्श मानो 16 माला जप करो या 1000 माला तक जा सकते हैं, लेकिन 3 लाख माला असंभव कार्य है। लेकिन हरिदास ठाकुर कोई आदर्श मान के हरिदास ठाकुर कोई में चरणों में श्रद्धा रख के 16 माला करने से बहुत फायदा होता है, उसका प्रभाव भी होता है, भगवान का असली कृपा प्राप्त हो जाती है, उससे माया दूर रहता है। क्योंकि हरिदास ठाकुर जी को छेड़ने के लिए माया एक वैश्या बन के आई थी। वैश्या का रूप धारण करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे, तब आके बोली हमसे प्रेम करो, लेकिन हरिदास ठाकुर ने ठुकराया, चले जाओ यहाँ से, बोल दिया। वो बात नहीं माने तो वो माया हट गई, दूर हो गई। इसका कारण सिर्फ हरिदास ठाकुर जी का जो भजन है, अपने संकीर्तन कीर्तन है, वही कारण होता है। हरिदास ठाकुर को उतना निष्ठा था भगवान नाम के। भगवान नाम से ज्ञान का प्रकाश होता है और दिव्य ज्ञान प्राप्ति होती है दिल के अंदर, भीतर अंतःकरण में। उस दिव्य ज्ञान के सामने माया का कोई काम नहीं चलेगा। जो अल्पज्ञ है वह माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है। अगर कोई अज्ञानी है तो माया के जाल में पड़ जाता है, किंतु यह नहीं जानता कि वह कार्यकलापों के पीछे परमेश्वर का निर्देशन है। उसका पीछे भी परमेश्वर भगवान का ही एक निर्देशन है। भगवान का भेजा हुआ वो माया था हरिदास ठाकुर के पास, क्योंकि परीक्षा लेना चाहिए ना।
अगर सचमुच मेरे ऊपर इतना प्रेम है, या कोई आए तो वहां पे कोई नारी या धन संपत्ति आए तो फिर भी मेरे से संबंध रखेगा या छोड़ देगा, मुझे जोड़ेगा या उसको छोड़ेगा, ये भगवान को देखना था। इसलिए माया का भगवान ने निर्माण किया है। भगवद गीता में कहा गया है, मैया दक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम, या भौतिक प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और वो चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। माया का अध्यक्षता भगवान ही स्वयं कार्य निर्वाह कर रहे हैं, भगवान के हाथ में, क्योंकि माया स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र का कोई अस्तित्व माया को नहीं है, वो भगवान का ही एक अध्यक्षता है, भगवान उसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, उसको सामने डाल के। माया अर्थात भौतिक प्राकट्य के भ्रमक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य एक तत्व है और सापेक्ष सत्य का अस्तित्व परम सत्य के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। माया का अर्थ है शक्ति, अतएव सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। क्योंकि परम तथा सापेक्ष सत्यों में अंतर करना कठिन है, अतएव इसके स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया गया। परम सत्य की तुलना सूर्य से भी की जाती है, जैसे दो सापेक्ष सत्य द्वारा समझ जा सकता है। प्रतिबिंब और अंधकार, अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रकाश नहीं हो तो अंधकार रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता अंधकार। तो प्रतिबिंब अंधकार है, सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण है, ना तो अंधकार का ना ही प्रतिबिंब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कोई प्रतिबिंब का